नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 5 हो जाएगा और हम लोग इसमें एवरेज में पढ़ेंगे। जो मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है ना एवरेज का, वो कैसे आता है। तो उसमें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट इज 66 इफ़ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वेयर इनकरेक्टली इंटर, मतलब वो गलत हो गया, मतलब 28 और 64 इंटर हो गया, होना चाहिए था 82 और 46 रेस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एवरेज, क्या होगा यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होना क्या चाहिए था। तो हो क्या गया था, 28 यहाँ पर क्या है कि ये नहीं होना चाहिए था और 64 ये नहीं होना चाहिए था। तो 8 4 12, 6 2 12 1 13, 28 और 64 नहीं होना चाहिए था। और होना क्या चाहिए था, 42 और 46, 6 2 8 और 8 4 12, 128। मतलब क्या कि ये होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए था, उसको हम लोग माइनस से दिखाएंगे। तो 8 4 12, 6 2 8 1 9, सॉरी 92 ही होगा ना, 6 2 8 1 9। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो प्लस में आएगा। तो इसको लिखेंगे प्लस में, 92 में 16 जोड़ेंगे तो 108 और उसमें वो जोड़ेंगे तो ये आ गया आपको 36 का डिफरेंस है। और 36 क्या यहाँ कितना में डिवाइड होगा, एवरेज पहले ही हम लोग समझाएं 45 लोगों में एवरेज डिवाइड होगा। तो इसको अगर हम लोग 36 को 45 से करते हैं तो ये 36/45 क्या हो जाएगा, 5, इस 9 5 जाए और ये 4 जाए, यानी कि 0.8 से क्या है एवरेज चेंज होगा। तो पहले एवरेज 66 था, 0.8 से चेंज होगा, नहीं 66.8 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 68 इफ़ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वेयर इनकरेक्टली इंटर्ड। सेम क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए था। इनकरेक्टली में क्या हो गया है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 48 और 64 इन दोनों को जोड़िए, 8 4 12, 6 4 10 1 11, ये नहीं होना चाहिए, इसको माइनस कर दिए। होना क्या चाहिए था, 84 और 46, ये 6 4 10, 8 4 12 1 13, ठीक है, होना चाहिए था। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो प्लस में 18 है और कितना स्टूडेंट पे डिवाइडेड 40 पे है। इसको 18/40 को, इसको 2 20 जाए करते हैं, इसको 9 जाए, 9/2 हम लोग जानते हैं कि 4.5 होता है, डिवाइडेड बाई ये 10 होगा, यानी कि 0.45 से ये इंक्रीज करेगा। तो 0.45 से कौन सा इंक्रीज कर रहा है, तो ये आंसर आपका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, फाइंड द करेक्ट एवरेज 68.45। कुछ ऐसा करना नहीं है, जो नहीं लेना है उसको माइनस में, जो लेना है उसको प्लस में। और देखेंगे अगर ये वैल्यू ज़्यादा होता तो कुछ और होता। द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 45, 40 बच्चा का 45 है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट एट 2 प्लेसेस 25 को है वो 35 पढ़ लिया और एक प्लेस पे 38 को 32 पढ़ लिया। तो 2 प्लेसेस है, तो एक बार यहाँ 25 होना चाहिए था, एक बार और होना चाहिए था 25, हो क्या गया, तो 35 हो गया, यहाँ 35 हो गया, और एक बार यहाँ पर एट 1 प्लस 38 वाज मित्र, यहाँ 38 होना चाहिए था, इसको हो गया 32। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 2 12, 3 3 6 3 9 1 10, माइनस में 102 आ रहा है। और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, होना क्या चाहिए था, ये प्लस में 5 5 10 7 18, 2 2 4 3 7 1 8, 88 होना चाहिए था। अब क्या हो रहा है कि ये देखिए, इन दोनों को अगर हम लोग करते हैं तो ये -14 आ रहा है, यानी कि एवरेज कहीं ना कहीं घटेगा। और कितना पे डिवाइड होगा, तो ये 40 बच्चा पे डिवाइड होगा। अगर इसको 2 20 जाए और इसको 2 7 जाए करते हैं और इसको -0.35 इसका वैल्यू आ जाएगा, -0.35 अगर घटा देंगे तो ये देखिए, तो हम लोग पहले एवरेज कितना था, तो 45, तो 45.00 लिखे और यहाँ 35 को घटाएंगे माइनस, तो ये हो गया 10 में 5 गया 5, यहाँ बच गया 6। जैसे ही हम लोग इधर अभी सॉल्व करेंगे नहीं, ऑप्शन में देखेंगे 6 5 किस में, तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही आने वाला है। तो एग्ज़ाम में ऐसे आधा अधूरा भी आप लोग सॉल्व करके डायरेक्ट ऑप्शन से मैच करके देख सकते हैं। अब क्या है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इन 5 सब्जेक्ट कितना है, 5 सब्जेक्ट में इसका नंबर कितना है भाई, तो 150, तो 15 5 75, इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा इतना 750। अब क्या बोल रहा है, बट इन मैथमेटिक्स 43 को क्या लिख दे रहा है, वो 23 लिख दिया। होना क्या चाहिए था, 43, हो क्या गया 23, तो ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और 20 को क्या है हम लोग
कितना आदमी में डिवाइड करेंगे इसको, अगर नहीं भी अभी करते तो कितना आदमी में डिवाइड करेंगे, तो भाई 5 आदमी, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना से चेंज होगा, 4 से चेंज होगा। यानी कि एक पहले 150 था, इसको जोड़ दीजिए, डायरेक्ट एवरेज क्या आ गया, 154 आ गया। नहीं तो अभी हम लोग को फिर इसमें 20 जोड़ के मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी और नया मतलब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या पर आदमी पे डिवाइड करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 20 बढ़ा था सब पे 4 बढ़ा तो भाई टोटल 154 हो गया। अब क्या हो रहा था, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 75 बट द मार्क्स ऑफ इंग्लिश इज एडेड। तो 4 सब्जेक्ट का कितना था, 75 था। तो यहाँ पर सम कितना हो गया, सम हो गया इसको 300। अब क्या कर रहा है, इंग्लिश का ऐड हो रहा है, तो इंग्लिश का ऐड हो रहा है तो सब्जेक्ट कितना हो गया 5 और एवरेज कितना हो जा रहा है 70। तो 7 × 5 = 35, 350 इसका सम हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ गया 50। यही क्या होगा, मेरा मार्क्स इन इंग्लिश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है स्कोर इन इंग्लिश, तो ये पहले से कराया हुआ क्वेश्चन था। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, द एवरेज ऑफ 50 आइटम्स वाज 24, ठीक है 50 आइटम का रूल। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर मिसरेड एज 83 and 17। तो -83 नहीं होना चाहिए था क्योंकि मिसरीड है, -17 नहीं होना चाहिए था, और होना क्या चाहिए था 38 और 77, 38 और 77। अभी दोनों को जोड़िए तो ये माइनस में रिजल्ट आएगा 7 × 3 = 10, 8 × 1 = 9 = 10। इधर क्या होगा 8 × 7 = 15, 15 और 7 × 3 = 10, 1 = 11। तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं +15 हो रहा है। ये कितना आदमी में डिवाइड हो रहा है, 50 में डिवाइड हो रहा है। तो 5 10 जाए 5 दिया तो 0.3 से क्या एवरेज बढ़ जाएगा, 0.3 से बढ़ जाएगा। तो पहले 24 था तो ये 24.3 आ गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। यही चीज़ अगर माइनस में आता तो उसको घटा के हम लोग डायरेक्ट आंसर करते। अब क्या कर रहा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 18, ऑल्सो इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 16। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 9 नंबर, इसका एवरेज कितना है तो 18 लिख लिए। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट 5 नंबर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 16। तो ये इन दोनों का कितना डिफरेंस है, तो -2 का डिफरेंस है, -2 का। अब क्या हो रहा है कि लास्ट 5 यहाँ पर देख, और ये 5 है तो इसको इंटू 5 कर देंगे तो ये आ गया टोटल -10, ये -10 आ गया। लास्ट 5 नंबर का हम लोग देखते हैं, लास्ट 5 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ 19, तो 19 दिया। तो ये इससे कितना है भाई, ये इससे क्या +1 है, +1 है। तो इंटू 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इन दोनों को देखिए तो ये ओवरऑल -5 आ गया। -5 को अगर हम लोग टोटल में घटा देंगे तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि 18 पहले था एवरेज, इसमें -5 कर दीजिए तो 5th नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी 5th नंबर मेरा कितना आ जाएगा 13, 5th नंबर 13 हो जाएगा और मेरा यहाँ पर आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पेन करेंगे, हाँ ठीक है। द एवरेज ऑफ 28 नंबर इज 77, ठीक है 28 नंबर 77, तो यहाँ लिखेंगे 28 और यहाँ लिखेंगे 77, ठीक है 28 नंबर का 77 है। अब क्या कर रहा है कि फर्स्ट 14, तो यहाँ फर्स्ट 14 हम लोग लिखे, फर्स्ट 14 नंबर, पता नहीं क्यों लैग करा पेंसिल, फर्स्ट 14 नंबर का लिखे 74। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -3 का है, और ये कितना नंबर है 14, तो इसको कर दिया -42, ठीक है ये हो गया -42। अब क्या कह रहा है कि लास्ट 15 नंबर का एवरेज 84 है, तो लास्ट 15 यहाँ लिखेंगे, लास्ट 15 नंबर इसका 84 है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस हम लोग देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा +7, और 15 नंबर है इंटू 5 कर देंगे तो ये आ गया +105, प्लस में आ गया 105,
अब क्या हो रहा है, हमको पूछ रहा है कि न्यू एवरेज कितना होगा। ठीक है, तब हम लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया कितना 63 मेरा आ गया प्लस में। हमको न्यू एवरेज निकालना है और साथ साथ क्या कर रहा है ना कि ये जो नंबर है 14th नंबर एक्सक्लूड कर रहा है, तो 14 नंबर एक्सक्लूड कर रहा है। तो अब इसको निकालने का क्या प्रोसेस हो जाएगा कि अब हमको पहले तो 5th नंबर अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 14th नंबर अगर हम लोग निकालते हैं 14th नंबर बराबर हो जाएगा, क्या बताए थे, जो एवरेज रहता है उसमें ये नंबर जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 77 + 63 बराबर 140 हो जाएगा, बराबर हो गया 140। अब इसको क्या रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। तो अभी टोटल कितना नंबर है भाई, 28 नंबर है, इसको एक्सक्लूड कर रहा है। तो इसका क्या होगा सम, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका सम कितना हो जाएगा 28 × 77, तो 57 हो गया, 57 और 56 70 और 5 75, तो 5 हो गया, ये 14 7 1, तो ये हो गया 2156। अब 2156 में हम लोग क्या है कि 140 को घटा दीजिए तो ये मेरा रिजल्टेड कितना आ जाएगा, 2156 में हम लोग कितना घटा देंगे 140, तो क्या हो जाएगा 6 उधर हो जाएगा, 2156 माइनस 140, ये इधर हो गया 6, ये हो गया 5 में गया 1, ये हो जाएगा 0 2 2016 हो गया, डिवाइडेड बाय अगर इसको 27 हम लोग कर दिए तो 2016 डिवाइडेड बाय 27 नंबर बच रहा है, क्योंकि एक हम लोग हटा ही दिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 74.66, जो कि डायरेक्ट हम लोग को क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो 74 का एक ही ऑप्शन है, 0.66 को अगर ये वो बढ़ा दिया तो ये 74.7 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या देखिए, द एवरेज ऑफ 13 पेपर इज 40, एवरेज ऑफ 13 पेपर इज 40, तो इधर लिखेंगे 13, इधर हम लोग लिखें 40। ठीक है, फर्स्ट 7 का क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 7 का बोल रहा है 42 है, तो ये कितना का चेंज है, +2 का चेंज है, +2 का चेंज है, तो इसका मतलब ये +14 इधर चेंज हो गया। और पूछ रहा है कि लास्ट 7, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट 7, लास्ट यहाँ फर्स्ट 7 होगा, सॉरी, लास्ट 7 का कितना बोल रहा है 35 बोल रहा है, ये -5 का चेंज है, -5 का चेंज है, और 7 से इसको मल्टीप्लाई किए तो हो गया -35, ये हो गया इंटू 7 यहाँ पर किए तो -35। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो -21, इन दोनों का क्या होगा -21 आ जाएगा, -21। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हमको न्यू मतलब मार्क्स निकालना है 7th पेपर का। 7th पेपर क्या बता, जो पहले का एवरेज है 40 - 21 बराबर 19, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करना नहीं था, इन दोनों को खाली ये वाला को दिमाग में रखना। अब क्या है देखिए क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 16 एंड लास्ट 3 नंबर इज 15, तो और लास्ट नंबर भी आपको 20 देता, हम मानते हैं ना, जैसे कि नंबर A B C और 20 दे दिया है। अब क्या कर रहा है, इन दिनों का एवरेज कितना है 16 है, तो इन दिनों का सम कितना हो जाएगा, A + B + C बराबर क्या हो जाएगा 16 × 48, और इन तीनों का एवरेज दिया है 15, तो इन तीनों का सम B + C + 20 बराबर हो जाएगा, B + C + 20 बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम B + C का वैल्यू निकाल लें, B + C का निकाल लें, तो यह हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 25, और B + C का 25 है, तो यहाँ इसको रख दीजिए, A का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 23, और यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करना नहीं है, A का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 23 आ गया। ऐसे भी अदर भी प्रोसेस था निकालने का, कि 48 का था पहले से हमको पता है कि
फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते 3, फिर उसमें पुट करता था ना डायरेक्ट। ऐसे कुछ ऐसा ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में रहना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक उससे चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, तो एवरेज ऑफ 10 में देखते हैं, सॉरी, एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 17, 13 रिजल्ट है, इसका एवरेज है 70। फर्स्ट 7 का क्या कर रहा है, फर्स्ट 7 का यहाँ पर कह रहा है कि 65 है, तो कितना का डिफरेंस है, -5 का इंटू 7 करेंगे, -35 इधर आ गया। लास्ट 7 का यहाँ पर कह रहा है 75 है, यानी कि +5 इंटू 7 करेंगे, ये हो गया +35, मतलब ये हो गया 0। तो हम पूछा एक 7th रिजल्ट क्या हुआ, तो पहले का एवरेज कितना है 70, तो 70 + 0 बराबर 70 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आंसर 70 हो जाएगा।